न खाने के लिए न मिले। कल पता नहीं किस तरह से हम गुजारा है रात, यहाँ निकाल रहे थे, हमारे भी चोट लग गई है गाली निकालने में। क्या नाम हो जी आपका? रोइएगा नहीं, रोइए नहीं। अच्छा रोइए नहीं, रोइए आप रोइए नहीं। हम जिलाधिकारी से अपील करेंगे और इसकी इस वीडियो को संज्ञान में ले हम उनको भेजेंगे कि वो आपकी मदद करेंगे। जिलाधिकारी मदद करेंगे आपके। नाम बताइए, रोइए नहीं, हम मदद करवाने की आप कोशिश करेंगे। जगदैया जी, जगदैया कल से घर गिरा हुआ है, प्रधान सुध नहीं ले रहा है आप लोगों की। आए रहे प्रधान तो कहत रहे तुम्हारा कर बे मदद, बस इतने कह के चले गए हम। कोई रहने के लिए जगह नहीं बताए। यही टीन का छा के कह रहे हैं हम बता सयान वीडियो में गान लेके रही खेत नहीं है, कुछ नहीं है, मजबूरी करत का तो 4-5 लड़का बच्चन में। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ वर्तमान से हम लोग मौजूद हैं ललौली गांव पर शिव कुमार पाल भाई के घर पर। ये पाल भाई का घर है, आइए हम आपको घर दिखाते हैं। आप देखिए ये घर जो है, आप देख ही रहे हैं कल रात में पानी का बरसात कितना ज़्यादा था। ये उनका घर था, इनके घर से देखिए पूरा घर इनका ध्वस्त हो चुका है पूरी तरीके से। इन्होंने कैसे भी करके एक आधी दीवार जो पक्की बनवाई वो भी धर गई, निकाले हैं। चूँकि लगातार जो गिर रहा था तो इन्होंने सोचा चलो कुछ कर लिया जाए, लेकिन पूरा घर का घर। इनका कमरा जो है ये है, आइए आप दिखाते हैं आपको। ये इनका कमरा था, ये इनका पूरा घर था और घर जो है इस वक्त मलबे में तब्दील हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस घर में दबने के बाद इनके घर के 2-3 सदस्य जख्मी भी हो गए। हालांकि इन अगल बगल जो पड़ोसी हैं इन लोगों की मदद से उन लोगों को बाहर निकाल लिया गया, तो इस वजह से काफ़ी चीज़ें राहत हो गई। ये घर जो गिरा है कल रात्रि में रात्रि के 7:30-8 बजे गिरा। क्यों? 7:30 बजे 8 बजे 7:30 बजे गिरा। हाँ गिरा। और इसी गांव का जो प्रधान है समी, क्या नाम है? समी प्रधान की उदासीनता आप देखेंगे तो कुछ इस कदर है कि समी प्रधान रात में 7:30-8 बजे मकान गिरता है, घर गिरता है, लेकिन इसके बावजूद भी बंदा दूसरे दिन इन लोगों के कई बार बुलाने के बाद से वो यहाँ तक पहुँचता है। 1 बजे है, 1 बजे आता है ना। और जबकि नियम ये है कि अगर घर गिर जाए, अगर तो प्रधान के कार्यक्षेत्र में गिरता है तो प्रधान का तो सबसे बड़ी बात ये गांव भी है, और इसके बावजूद भी इनके पास कोई रहने का इंतजाम नहीं है। ना तो उसने इनके लिए पंचायत भवन में, ना ही नया पंचायत भवन में कहीं रहने की व्यवस्था नहीं कराई। अच्छा ये बताइए क्या कहा जब प्रधान से आप बुलाए तो प्रधान ने कहा क्या? प्रधान ये कहा कि हम जो भी हमारा सहायता होगी तो हम करेंगे। अरे कल से गिरा हुआ है, 7:30 बजे से लगा, अभी दूसरा 7:30 बजे, 15-16 घंटे से ऊपर हो गया। क्या मदद किया आपकी? कोई मदद नहीं किया सर, कोई नहीं मदद किया। बस यही मदद बोल गए हैं, बोल के चले गए हैं। कह रहे थे कि जो है हम जो कितनी देर पहले आए तो कितनी देर रुके? बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। आप फॉर्मेलिटी करने आते क्या? बस रहने की व्यवस्था आपकी नहीं करवाए? कोई कुछ आश्वासन दिए? कोई आश्वासन नहीं दिया। वो आश्वासन ये दिए कि हम जो है जो भी होगा हम करेंगे। ये मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो वही बात हो गई कि हम करेंगे क्या ये नहीं बताएंगे, करेंगे, बस करेंगे। भैया क्या लगता है आपको? प्रधान बताइए इस प्रकार से कार्य कर रहा है शिव कुमार भाई साहब? अच्छा नहीं कर रहा है प्रधान जी। सुनता नहीं है क्या? तो नहीं है ना। भैया आपने वो इधर आइए, आप आवास के लिए नहीं कभी अपील किए थे क्या? नहीं सर, किए हैं। कम से कम 6 महीना 7 महीना हो गए। जो मांगे थे जो है आधार कार्ड, इसके पहले भी तो आप कर चुके हैं अपील? इसके पहले भी कर दिए। दूसरा प्रधान था उसके भी की कोई सुनाई नहीं हुई हमारा सर। बस इतने ही, हमारी छोटी से एक ठेलिया है उसी में हमने बसारा कर न खाने के लिए न मिले। कल पता नहीं किस तरह से हम गुजारा है रात, यहाँ निकाल रहे थे, हमारे भी चोट लग गई है गाली निकालने में।
तो जो प्रधान है, ये प्रधान की उदासीनता का सबसे बड़ा कारण ये है कि इतना मतलब आजकल जनप्रतिनिधि जब वोट मांगना होता है तो लोगों के पैर छुएंगे, लोगों से हाथ जोड़ेंगे, लोगों से अपील करेंगे कि हम आपके सारे दुख दर्दों में एक साथ खड़े होंगे। और प्रधान जो होता है राजनीति का एकदम छोटी इकाई है, बीडीसी के बाद से प्रधान। और इसके बाद भी बताइए प्रधान की स्थिति ये है कि रात से कल से परेशान है और रो रहे हैं, पर वो बंदा एकदम विधायक के स्टाइल में आया, 5 मिनट के लिए कर देंगे, मदद कर देंगे और निकल गया। अभी हमने भी उससे बात करने की कोशिश की, हमने कहा प्रधान जी क्या मदद आप करवा पाए, तो बोला अब करवा देंगे। उस मतलब कोई ठीक से रिस्पांस नहीं। प्रधान की उदासीनता इस कदर है कि लोगों से मालूम पड़ सकता है। कम से कम पूरा घर गिरा हुआ है, पूरा ध्वस्त है, आप इनको न्याय पंचायत या पंचायत भवन कुछ ना कुछ तो बना ही होगा, वहाँ से जाकर आप जाके वहाँ पे इनको शिफ्ट करा सकते थे। इसका देखिए तमाम सारा नुकसान हो पहले से ही हो चुका है। ऑलरेडी बेचारा परेशान आदमी है, पूरा मकान बक्सा ये कोठी अनाज वनाज कुछ रखा होगा, खाली अनाज भी नहीं है इस पर, हमको लगा था अनाज होगा। पूरी तरीके से सब एकदम खराब पड़ा हुआ है। इसके बावजूद भी नहीं सुन रहा है तो नहीं सुन रहा है। मैं इस जिले के जिलाधिकारी महोदय से भी चाहूँगा कि वो भी इस वीडियो को संज्ञान में लें, इस मामले को संज्ञान में लें, क्योंकि मैं दिन भर कुछ ना कुछ ऐसे ही खबरें करता रहता हूँ, लेकिन जब इस प्रकार से हो, जब मानवीय कार्य से हो और इस प्रकार से जब इस प्रकार जो प्रधान है इन पर भी कुछ एक्शन की ज़रूरत है, जो एकदम गांव में भी ऐसी स्थिति में सिर्फ नेतागिरी करके जा रहे हैं, इनके पास कहीं कोई रहने का ठिकाना नहीं। हमने से बात किया कहीं आपका दूसरा कोई मकान हो, कहीं दूसरा सर छिपानी जगह हो, तो वह भी नहीं है। आप घर इन्हीं के परिवार से हैं? नहीं भैया, परिवार से ही रिश्तेदार हैं, मगर हमने प्रधान से कहा सुबह कि भाई इनकी व्यवस्था कर दो, टीन उन रख लो, अब व्यवस्था कर लो आप तगे, हम करें। वही करा कि खुद कर लो। हाँ कहा तभी करो, अभी तुरंत हम नहीं करें। हाँ इनका सर कह रहे हैं कि ये टीन का यहीं कहीं डाल लो, अड्डा की व्यवस्था कर लो रहने के लिए, हम फिर बात ये होगा जो होगा। पंचायत भवन वगैरह में नहीं रहने के लिए बोला? नहीं, और कोई कहीं नहीं जाने के लिए बोला, कहीं यहीं टीन रख के यही पत्थर रख के उस बना लो। कितने परिवार के सदस्य कितने हैं? बोला बेटा बेटी? ये बिट्टी शादी के लिए खड़ी यही दबी रही है, नहीं कर रही। अच्छा आपके भी चोट लगा बेटा? हाँ भाग। अब बताइए घर में सयान जवान बेटी है टूट पड़ा हैं, और इसके बाद भी वो कह रहा है कि बस इसी में खुले आसमान के नीचे फिर से लेट जाओ। ये कौन है? मम्मी है। अच्छा बउआ की मम्मी है। देखो पहले देखिए इनको, देखिए चोट लगा। अच्छी बात है कि कोई बहुत ज्यादा हताहत नहीं हुआ, लेकिन फिर भी क्या नाम हो जी आप? रोइएगा नहीं, रोइए नहीं। अच्छा रोइए नहीं, रोइए आप रोइए नहीं। नाम बता दे। हम जिलाधिकारी से अपील करेंगे और इसकी इस वीडियो को संज्ञान में ले, हम उनको भेजेंगे कि वो आपकी मदद करेंगे। जिलाधिकारी मदद करेंगे आपके। नाम बता ही मत चल। रोइए नहीं, हम मदद करवाने की हम कोशिश करेंगे। बता दो अपन। जगदैया जी जगदैया कल से घर गिरा हुआ है, प्रधान सुध नहीं ले रहा है आप लोगों की। आए रहे प्रधान तो कहत रहे तुम्हारा कर बे मदद, बस इतने कह के चले गए हम। कोई रहने के लिए जगह नहीं बताई। का यही टीन का छा के कह रहे हैं, हम 10,000 बिटियों में गाँव लेके रही खेत नहीं है, कुछ नहीं है, मजूरी करत का तो 4-5 लड़का बच्चन में अब मजदूरी करती हैं। चुप रहो ना। आप टेंशन नहीं लीजिए, इस जिले के जिलाधिकारी भी एक महिला हैं और इस जिले की सांसद भी एक महिला है। हम लोग उनसे अपील करेंगे, उनसे आपकी समस्या तक पहुंचाएंगे और इस प्रधान के खिलाफ भी हम चाहेंगे कि वैसे जो उदासीनता है प्रधान की उस पर भी कुछ ना कुछ हो, ताकि अगली बार जब कोई के साथ ऐसे हताहत घटना हो, हालांकि जबकि मोदी का भले ही सपना है कि हर घर पक्का होगा, लेकिन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे मौके में तो इन जनप्रतिनिधियों को इनके साथ होना चाहिए। जब वोट पड़ लेना होगा तब खूब आए थे, नहीं खूब चक्कर अरे जब वोट आवती तो हाथ पाँव खूब जोरत थे, खूब पाँव परत थी। अब जब पा गए तब उनका तो हम फोटो नहीं सुनती हमारी का, जब बोला वो कर बे तो सुनते है नहीं यहाँ। तो इस प्रकार की समस्या है। मैं इस जनपद की जिलाधिकारी श्रुति सिंह जी से और इस जिले के सांसद निरंजन ज्योति जी से मेरी ये व्यक्तिगत अपील भी रहेगी कि मैडम आप इस मामले को संज्ञान में लें और देखिए कि इनकी क्या मदद हो सकती है, क्योंकि आप अगर इन पर रुचि ले जाएंगी तो इनका भी घर पक्का होगा और इनकी भी जो इनका कहना है कि हमारी जवान बेटी है तो उसके लिए भी छत हो पाएगी। और मैंने इस खुद से कहा इस गांव के प्रधान से कि आप इनकी कुछ व्यवस्था पंचायत भवन में ही करवा दीजिए। पंचायत भवन तो होगा इस गांव में,
है ना। तो कहीं पर भी या नहीं पंचायत भवन है तो कहीं पर भी एक इनके सुरक्षित स्थान पे व्यवस्था करवाई जा सकती है, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी है, लेकिन उस जिम्मेदारी से भी ये बच रहे हैं।